हेलो मित्रों, आपका स्वागत है। आज के इस स्वास्थ्य संबंधित वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हमको एसिडिटी क्यों होती है और एसिडिटी से होने वाले नुकसान और उनसे हम कैसे पार पा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि एसिडिटी होती क्यों है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा जो खान पीन का सिस्टम है वो खराब हो जाता है। जब हम असमय पे खाना खाते हैं, कोई फिक्स समय नहीं होता हमारा खाना खाने का, कभी दोपहर को खाया, कभी शाम को खा रहे हैं, कभी रात को 9 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, तो इसलिए हमारा इससे भी हमको अपचन होता है, कब्जियत भी होगी, पेट डिस्टर्ब होगा। तो इसमें नंबर 1 पे यही है कि आप अपना खाने का समय जो भी है आपका वो निर्धारित करें कि भी हमको इस समय पे हमें खाना खाने का फिक्स करना है। उसी नियत समय पे डेली रोजाना के रूटीन बना लें, तो आपका उस तरह से आपका पाचन क्रिया एक रूटीन मैटर में रूटीन तरीके से चलेगी और आपको ये शिकायत कम हो जाएगी। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं उससे हमको एसिडिटी बहुत बढ़ रही है। केमिकल द्वारा प्रोसेस होकर के बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस होकर के ये तेल आते हैं, रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, जो कि हमको किसी भी सूरत में हमारी सेहत के लिए सूट नहीं करते हैं। बाजार के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, नमकीन आ रहे हैं, सबको रिफाइंड ऑयल में बनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ी देर बाद आपको जलन होने लगेगी, सीने में जलन होगी, गले में जलन होगी और आपको एसिड बनना शुरू हो जाएगा। आप फील करेंगे मुझे एसिडिटी हो रही है। आप कैप्सूल लेंगे, फिर उसके लिए जो भी आप लेते हैं एलोपैथिक में। अनदर थिंग, जो होटल से हम खाना मंगा के खाते हैं उसके अंदर भी न जाने क्या क्या होटल वाले हमारे टेस्ट बढ़ाने के लिए मटेरियल डालते हैं। कोई भी होटल वाले मैंने देखा है जिनको हम गुड रेस्टोरेंट कहते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट कहते हैं, वो खटाई के लिए कोई भी अमचूर जो आम से बनता है या नेचुरल नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं। कई दफे तो ऐसा भी देखा गया है कि वो इसमें जो एसिडिक हमारा होता है, सिरका हो गया या कोई दूसरे केमिकल है, खट्टेपन के लिए वो भी डालते हैं। तो थोड़े समय के लिए खाने के लिए तो खाते वक्त तो हमको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, परंतु कुछ समय बाद हमको उससे भी परेशानी महसूस होती है। ये फैक्ट है कि आपको, अगर आप यंग हैं तो आपको आज नहीं आती है, 1 साल में भी आपको अभी तक एसिडिटी नहीं है तो आपको 1 साल के अंदर भी नहीं आएगी। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ओवर द टाइम 2-3 ईयर्स आप इससे भयंकर पीड़ित हो जाएंगे। जब पीड़ित हो जाते हैं फिर उसका उपचार भी जल्दी से नहीं मिलता है, फिर कैप्सूल खाइए, जाने क्या क्या फिर हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि भाई आप रेस्टोरेंट का खाना बहुत लिमिटेड, सीमित मात्रा में खाएं, उसको हैबिचुअल ना हो उसके। पिज्ज़ा है, ब्रेड है, ये सब मैदा वाली चीज़ें हमको पेट में जा कर के हमारे पेट की डिमांड नहीं करती हैं, हमारे पेट को सूटेबल नहीं होती हैं। स्पेशली हमारे भारतवर्ष के क्लाइमेट के अंदर ये सूटेबल नहीं है। तो इन खानों से बचें। कैजुअली कभी कभी खाते हैं, उतना भर से आप कुछ हद तक बचे रहेंगे, परंतु एज ए रूटीन मैटर इसको ना बनाएं। आजकल देखने में आता है कि भी जो बच्चे जॉब में हैं वो खाना मंगाया, रेस्टोरेंट से खाना मंगाया और ऑर्डर किया,
ऑनलाइन मंगा लिया, खाना शुरू कर दिया। तो ग्रेजुअली उनको ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years दे गेट एसिडिटी प्रॉब्लम। इससे हमारा डाइजेशन खराब होता है और हमारी जो बोन्स हैं, जो बोन्स की पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। फिर आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, फिर हमको कैल्शियम खाना पड़ता है। इससे हमारे ब्लड के अंदर में जब हम खाना ठीक से नहीं पचता है तो ब्लड के अंदर में हमारे आंतों में एसिड बनता है और वो धीरे धीरे रिसते हुए हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, जिससे हमें अनेकों बीमारियां होती हैं जो उनको अनजाने में कितनी हो जाती है। इसका अनलिमिटेड बीमारियां हैं, ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इससे बचने का कोशिश करें। इसे बच्चा कैसे जाए, इसे बचे कैसे? आप कभी आपके दांत खराब हो जाते हैं, हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कई देर पूछ लेते हैं आपको गले में जलन होती है क्या, एसिडिटी बहुत होती है क्या? क्योंकि दांतों का डिके जो होता है वो एक एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके दांत तो बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं, बोन्स भी जल्दी खराब होती हैं, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल जल्दी गिरने लगते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बाल जल्दी सफेद होते हैं। कई जगह पे पानी की वजह से भी होते हैं, परंतु जो मेन रीजन है वो ये है, एसिडिटी का है। अधिक चाय पीने से एसिडिटी होती है, उसका भी ख्याल करें कि अधिक चाय ना पिएं। चाय पीने से पहले आप आधा गिलास पानी पी लें, 1 कप सादा पानी पी लें, तो उसका एसिड जो चाय का इफेक्ट है वो कम आएगा, चाय का नेगेटिव इफेक्ट कम आएगा। अब बात करते हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने खान पीन में सुधार करना चाहिए। साधारण खाना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, ज़्यादा गरम मसाले युक्त खाद्य पदार्थ ना खाएं, पराठे कम खाएं, समोसा ना खाएं, पूरियाँ हैं, कचौड़ी है या नमकीन है, तले हुए नमकीन है, वो अवॉइड करें। साथ ही साथ आप नाश्ते में अंकुरित दालें जो हैं, मूंग की दाल है, सोयाबीन है और दूसरी दालें हैं, अंकुरित दालें आप नाश्ते में खाएं, हाफ बॉईल करके खा सकते हैं। सलाद खाएं, खाने के साथ सलाद अवश्य खाएं, हरी सब्जियां खाएं और दूध का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, परंतु दूध जो है, जो जिनको एसिडिटी है वो गर्म दूध ना पिएं। रूम टेम्परेचर में या बिलो रूम टेम्परेचर के दूध हमें पीना चाहिए। अगर आपको खांसी या बलगम बनता है, अगर दूध पीते हैं एसिडिटी बचाने के लिए, तो उसमें हल्की थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर देसी घी खाया जाए, देसी घी खाते हैं हम लोग, तो अगर हम रोटी पर लगा करके देसी घी खाते हैं, चुपड़ी रोटी जिसे बोलते हैं, तो वो भी हमें एसिडिटी बनाती है। उसकी जगह पे आप दाल में, सब्जी में घी डाल लें। आपके घी अच्छा लगता है खाने में, परंतु सब्जी रोटी पे लगा के ना खाएं, सब्जी में डाल के खा लें। तो छोटी सी आप अपने दिनचर्या बदलें और एसिडिटी से बच सकते हैं और अनजाने में बहुत सारी बीमारियों से हम स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। आज का यही कहना था मेरा। आप इससे, मेरी बात से अवश्य सहमत होंगे और इसे जरूर आजमाएं। नमस्कार। मेरी बात आपको अच्छी लगती तो अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।